अर्जुन के एक प्रश्न से ये अध्याय शुरू होता है। ये प्रश्न अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस प्रश्न की जो पृष्ठभूमि है उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन क्या प्रश्न कर रहे हैं? संन्यासम कर्मणाम प्रश्नम पुनर्योगम च संससी। कभी आप ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताते हैं और कभी कर्मयोग को श्रेष्ठ बताते हैं। हम तो बड़े कंफ्यूज हैं, किधर जाएं? इसलिए आप यक्षे एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, मुझे आप सीधा स्पष्ट रास्ता बताइए, सुनिश्चित एकदम बढ़िया क्लियर करके बता दीजिए कि मुझे इधर चलना है कि इधर चलना है। अच्छा, इससे पहले 4 अध्यायों में क्या भगवान ने जो बातें कही वो क्या कंफ्यूज करने वाली हैं? वो कंफ्यूज करने वाली नहीं है, लेकिन अर्जुन को वो कंफ्यूज करने वाली लग रही हैं। क्यों? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, हम सब सत्संग करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, साधन करते हुए भी अपेक्षित प्रगति को प्राप्त नहीं होते। इसके पीछे मुख्य जो कारण है वो ये है कि हम अपने माइंड में एक विचार, एक सोच, एक मताग्रह लेके चलते हैं। मताग्रह मतलब मेरा मन, मेरी बुद्धि क्या सोच रही है, मैं क्या सोचता हूं, मैं किसको अच्छा मानता हूं। ये अहम जो है इसको हम छोड़ना नहीं चाहते। हम सत्संग में भी क्या करते हैं, स्वामी जी जो बात कहते हैं बहुत सूक्ष्म बात है, इसको पकड़ें। हम सत्संग करेंगे और सत्संग में ताली किस पे बजाएंगे? जो बात हमारे मन को और बुद्धि को अच्छी, और हमारे मन बुद्धि खराब है पहले से, तो जिसको मान लो ताली बजवानी है और हमसे कुछ ऐंठना है तो वो कैसी बातें कहेगा? जो कि हमको अच्छी लगे। तो जिसकी दृष्टि हमारे कल्याण पे नहीं, जिसकी दृष्टि हमारे तालियों पे है, हमसे जो स्वार्थ रखता है, भीड़ इनके पीछे ज़्यादा होगी, या जो हमसे कड़वी बात कह रहे हैं, हमारे मन बुद्धि पे थ्रो कर रहे हैं, एकदम से हमको बुरी लगती है उनकी बात, एकदम से यहाँ पे हैमरिंग होती है, उनके पीछे फॉलोअर्स की संख्या ज़्यादा होगी। हेलो, लक्ष्यदार बातों के आगे फॉलोअर्स की संख्या ज़्यादा होगी। इसलिए शुद्ध भक्तों का कोई प्रचार नहीं मिलता, उनके यहाँ कोई अड़ंगा नहीं मिलता। उनको खोजना है तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ब्रांडेड लोग तो बहुत हैं। ये मन बुद्धि का आग्रह, स्वामी जी कहते हैं, इतना प्रबल है कि शास्त्र में भी, सत्संग में भी हम ये करते हैं। जैसे ही वक्ता हमारे लेवल की बात कहेगा, अरे क्या बात कही है यार, यही तो है बात असली। अब कह दी तूने सही बात, ये गीता जो तू कह रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, और मैं ऐसा मानता हूं, और वक्ता उस मान्यता को ध्वस्त कर दे, खत्म, कुछ नहीं, बिल्कुल कचरा है तुम्हारी मान्यता, हटाओ इसको। ये है गीता का तात्पर्य। बोलो उस समय क्या स्थिति हो हमारी? यदि स्वामी जी जो बात कहते हैं उसको पकड़े, गीता के 700 श्लोकों के श्रवण के दौरान हमको कोई बात ऐसी लगे जिससे हमें तिलमिला जाए उससे, हम यार ये बिल्कुल ये क्या तरीका है? अगर हम भी तो कोई लॉजिक रखते हैं यार, हम भी तो कोई बुद्धि रखते हैं। ये क्या बात कह दी यार कृष्ण ने? ऐसा होता है क्या कोई? उस बात को जिससे आप तिलमिला जाए, जिस बात को आप पकड़ना नहीं चाहे, जिसको समझने के लिए तैयार नहीं हो, उन 700 श्लोकों में से यदि ऐसी एक बात है तो वही बात आपके सबसे ज्यादा काम की है, उसी को पकड़ लें, बाकी कुछ छोड़ दें आप, कल्याण उसी से होगा। वही अटकाव हो रहा है। ये ऐसा ही है कि मोटरसाइकिल का नट पहिए का ढीला है और पहिए के नट पे तो हाथ हम लगाना नहीं चाहे, और हैंडल के, स्टीयरिंग के, फलाने के, ठिकाने के नटों को टाइट करते रहे। देखो भाई साहब बिल्कुल सही है, हमने ओके कर रखा है। अरे वहां पकड़ो। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। अर्जुन क्या चाहते हैं? मैं युद्ध छोड़ के और कहां चला जाऊं? जंगल चला जाऊं, चाहे मुझे भिक्षा ही क्यों ना मांगनी। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को सांख्य योग बताया कि अर्जुन देख, सांख्य योग बिल्कुल जाता है रास्ता, लिफ्ट का रास्ता है, लेकिन उसके लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो स्पष्ट विवेक होना चाहिए और एक तीव्र वैराग्य होना चाहिए।
ये दो योग्यता जिसकी है वो सांख्य योग से चले, ज्ञान योग से चले, कोई समस्या नहीं है। स्पष्ट विवेक के क्या मायने हैं? कोई हमने तीये की बैठक के समाचार आज तक पढ़े हैं अखबार में? एक भी पढ़ा ही नहीं। अच्छा, इन्होंने नहीं पढ़ा, आपने आज तक अखबार में नहीं पढ़ा तीये की बैठक का? सुना तो होगा तीये की बैठक होती है, सुना भी नहीं। तो तीये की बैठक का हम अखबार में यदि पढ़ लें, एक बैठक भी, एक सुन लें, एक मृत्यु के बारे में सुन लें, देख लें, तो इस शरीर से और संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए तत्क्षण। इसे कहते हैं स्पष्ट। और हमारा विवेक कैसा है? अड़ोस में, पड़ोस में, घर में कहीं भी पटाखे फूट जा, हमारी नहीं टूटे। और वैसे हमको पूरा ज्ञान है। अच्छा, वैसे मृत्यु कह रहे हो, अब मृत्यु तो भाई साहब आनी है, एक दिन हमारी भी आएगी। एकदम परफेक्ट ज्ञान है, एकदम परफेक्ट है, कहीं कमी नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है भाई साहब यही तो बताया था गीता सेमिनार, फालतू 35 रुपये ले लिए इन्होंने यार, ये तो हम जानते थे। यही तो बताया उन्होंने, शरीर की मृत्यु की तुम पहले नहीं जानते। गौतम बुद्ध को उनके पिताश्री ने शादी के बाद इतने ऐश्वर्य में रखा कि जहां पे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का दर्शन नहीं है, दर्शन, कल्पना नहीं है, कल्पना। लेकिन वो गौतम बुद्ध जब निकलते हैं एक दिन, और जब अर्थी देखते हैं, जब बुढ़ापा देखते हैं, जब बीमारी देखते हैं, तो वो पूछते हैं ये क्या है? ये है? तो इसमें आश्चर्य, अच्छा मेरे को भी होगा? अरे आपको, मतलब आपको स्पेशल हो क्या यार? ये तो आपको भी होगा है, मतलब मेरी मृत्यु होगी। ये यशोधरा जो संसार की सबसे सुंदर स्त्री, मेरी पत्नी, क्या इसकी भी ऐसी दशा होगी? ये क्या बुढ़िया हो जाएगी? हाँ, और ये मेरा जो बिल्कुल पुत्र छोटा सा, ये भी, हाँ, ये भी मृत्यु को प्राप्त होगा। ओहो, बस यूटर्न हो गया। इसे कहते हैं स्पष्ट है। और तीव्र वैराग्य बताऊं क्या कि बहुत है विवेक पे ही। हाँ, विवेक का फलश्रुति वैराग्य ही है। नरसिंह जी महाराज भगवान के भक्त कैसे होते हैं, उनका वैराग्य कैसे होता है? हम वैराग्य को जिस सेंस में लेते हैं, वस्तुतः उस सेंस में वैराग्य होता भी नहीं है। हम वैराग्य का मतलब कुछ और ही लेते हैं। भक्त के हृदय में प्रभु प्रेम इतना भरा रहता है, इतना लबालब होता है वो, कि उसमें संसार के प्रति राग की कहीं गुंजाइश ही नहीं होती। ये है असली वैराग्य, रूखा वैराग्य नहीं है। ज्ञानियों का वैराग्य बड़ा रूखा है, प्रेमी का वैराग्य भी बड़ा अलग है। जब वो कीर्तन करते हैं डेली नरसिंह जी, तो समाचार आया उनका इकलौता पुत्र खत्म हो गया। अर्थी तैयार हो रही है, उनको बुलावा भेजा, आप तुरंत आइए। उनका कीर्तन बच रहा था आधे घंटे का, उन्होंने कहा था भाई कीर्तन तो करके जाएंगे। और कीर्तन करके आए तो लोगों ने भरा भरा भी कहा, लेकिन वो तो अर्थी के आगे भी करताल लेके और भगवान का भजन कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं उनको कि प्रभु ये आपका ही तो पुत्र था, ये आपने ही दिया, अब आपको जरूरत होगी तो आपने ही दिया। इसमें भी मेरा कोई बहुत हित आप देख रहे होंगे, शायद थोड़ा बहुत विक्षेप पुत्र के कारण मुझे भजन में हो रहा होगा, इसलिए अब आपने मेरे ऊपर शायद बड़ी कृपा कर दी। भली थी भागी जंजाल, सुखी भजी सो श्री गोपाल। गुजराती में कीर्तन करते हैं, वो नाच नाच के गाते हैं, सुखी भजी सो श्री गोपाल। मैं अब श्री गोपाल का भजन करूंगा। किंचित मात्र उनके फर्क नहीं पड़ा, इकलौते पुत्र का शव देखकर भी। ऐसा साधक हो तो ज्ञान योग या सांख्य योग लिफ्ट का रास्ता है। लेकिन चूंकि ये दोनों ही क्वालिटी हम में बिल्कुल नहीं है, भगवान भी ये जानते हैं, इसलिए भगवान ज्ञान योग के बारे में बताते तो हैं क्योंकि जरूरी है वो भी। चिड़िया के दो पंख उड़ने के लिए बहुत आवश्यक है। योग कोई सा भी हो, ज्ञान रूपी पंख और कर्म रूपी पंख, योग रूपी पंख दोनों ही चाहिए। एक से उड़ान नहीं होगी कभी भी, कभी नहीं। गीता का मंत्र भी नहीं है ऐसा,
जो लोग कहते हैं सिर्फ हम कर्मयोग जानते हैं, ना, ऐसा संभव ही नहीं है। हम कर्मयोग, हमारी रुचि हो सकती है, लेकिन ज्ञान और भक्ति उसमें मिली हुई है। हम भक्ति में जाएं, ज्ञान और कर्म मिले हुए होंगे, संभव ही नहीं कि ज्ञान और कर्म माना हो। हर एक में बाकी दो हैं ही। लेकिन अर्जुन का मताग्रह है कि ज्ञान योग की सुनते ही उसको बड़ी अच्छी लगती है बातें, ये सही है, सब कुछ छोड़ दो, शरीर कुछ नहीं, संसार कुछ नहीं, ना मारना ना धारना, कोई कर्तव्य करने, आराम से अपना लंगोटी लगाई और जंगल जा रहे हैं। तो भगवान जैसे ही कहते नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम नियमित, अर्जुन ज्ञान के समान तो कोई पवित्र साधन ही नहीं है रे यार, ये तो एक क्षण में सारे कलमश, सारे पापों को जला फेंकता है, एक क्षण में, करोड़ों जन्मों के, हाँ एक क्षण में। अरे ये कैसे संभव है? हाँ ऐसे ही है। समझ में आती है ये बात? तो ये कहते हैं भाई साहब कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो फिर गीता क्यों पढ़े भाई? जब भुगतना ही पड़ेगा तो क्या फायदा है टाइम वेस्ट करने से? यदि कर्म का ही फल भुगतना है तो फिर भगवान का क्या लेना देना है? ज्ञानाग्नि एक क्षण में समझ, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुझा, ऐसा भगवान कहते हैं। ज्ञानी वही है जिसको ये महसूस हो गया, जो अनुभव हो गया, एक क्षण में खत्म, सारे कर्म खत्म। अब कर्म नाम की कोई चीज है, कितने भी बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा कर्म है, सब खत्म। कैसे? आपके पास किसी अकाउंट का मैसेज आ रहा है, बैंक में कोई अकाउंट है, उसका मैसेज किसके पास आ रहा है? पहले से आ रहा है। अब उसमें कभी 5 लाख जमा होते हैं, कभी 10 लाख जमा होते हैं और कभी निकल जाते हैं। आपके पास मैसेज आता है, तो जमा होते हैं जब कैसा लगता है? और चले जाते हैं तब अच्छा नहीं लगता। अच्छा किसी दिन कोई बता दे आपको, या पता लग जाए कि यार जिस अकाउंट के तुम मैसेजों को देख रहे हो, जिस अकाउंट को तुमने अपना मान रखा है, 5, 10, 50, 2 करोड़, 1 करोड़ गया जाना वाना, ये अकाउंट आपका है ही नहीं, ये अकाउंट आपका कोई लेना देना ही नहीं है आपका इससे। तो अब बोलो उस अकाउंट में 50 करोड़ हो तो कोई मतलब, और 5 रुपए हो तो मतलब, हमें क्या लेना देना है? तो जिस दिन ज्ञानाग्नि प्रखर हो जाती है, जिस दिन उसको समझ में आ जाता है अरे मैं करता हूं ही नहीं, आत्मा करता है ना, ये शरीर मेरा है, तो इस शरीर से जितने भी कर्म हुए करोड़ों योनियों में, जितना भी इसने शरीर ग्रहण किया, उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, एक क्षण में सारा अकाउंट खत्म। ये ज्ञानाग्नि है। लेकिन भगवान तुरंत ये कह के और 4.38 बोलते हैं और कहते हैं अर्जुन तत्स्वयं योग संसिद्ध है कालेन आत्मनि विन्दति। तो जिस ज्ञान को तत्वदर्शी के पास, गुरुओं के पास जाके समझेगा, और तत्वदर्शी को ढूंढना आसान काम नहीं है, सदगुरु मिलना आसान नहीं है भाई। और कलयुग में गीता रामायण जिनको कंठस्थ याद है, तिलक कंठी लगे हुए हैं, आपको बातें भी अच्छी लग रही हैं, फिर भी अंदर पता नहीं क्या बैठा है, कोई भरोसा नहीं है। ये तो एक त्रिमूर्ति है, 24 कैरेट गोल्ड, ये कृष्ण की तरह ही है। और मान लो जैसे कृष्ण कहते हैं ना, तू मुझे मत मान काका, तू मेरी बात को मान ले। हैं? अच्छा हाँ, मेरी बात मानते ही तेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे मत मान, मेरे को मानने की जरूरत नहीं है। हाँ फिर ठीक है। पढ़े लिखे लोगों को क्या है, किसी को मानने में बड़ी दिक्कत आती है। खुद के आगे तो वो चाहते हैं सब झुकें, लेकिन वो कृष्ण के आगे झुकें, ये उनका अहम जो है परमिशन। तो वो कहते हैं प्रकृति ही है भगवान, तो इससे क्या कहीं झुकना? भाई साहब क्या कृष्ण क्या राम, ये प्रकृति ही ईश्वर का रूप है। अच्छा हाँ तो ठीक है, ऐसा ही मान के बढ़ जाओ आगे। भगवान कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस ज्ञान योग को प्राप्त किया तूने ज्ञान की सिद्धि से तत्वदर्शी के पास जाके, भगवान कह रहे हैं तत्सम योग संसिद्ध है, उसी ज्ञान को अपने आप काल के साथ अपने कर्तव्य कर्म से तू खुद ही प्राप्त, तेरे अंतःकरण में वो प्रस्फुटित हो जाएगा। यदि तू निष्काम भाव से कर्म योग का आचरण करता है तो कहीं भी जाने की जरूरत। इसीलिए हमारे यहाँ गीता में ये आया बहुत अच्छे से कि कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो वैश्य हो तथा शूद्र, पढ़ा लिखा कैसा भी व्यक्ति, अपने कर्तव्य पालन से सब कुछ प्राप्ति कर सकता है। परम सत्य सेठ जी की एक बात पहले भी चर्चा हुई है, इस पर दोबारा मुझे याद आई। इसको भाई अन्यथा मत लेना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लेना। स्त्री होना प्राय हम पुरुष लोग पसंद नहीं करते, है ना, कहीं ना कहीं खोपड़ी में, सॉफ्टवेयर में कुछ कचरा है। स्त्री होना
कोई गौरव की बात मानता है क्या? कोई है क्या ऐसा महावीर? ऑप्शन दिया जाए तो कोई तैयार नहीं होगा, सर का ये कहना है। अब आप देखिए, चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेठ जी महाराज ने एक बात कही, अब उसको समझना क्या लेवल होगा उनका। सेठ जी महाराज ने स्वामी जी से एक दिन ऐसे बैठे बैठे कहा कि यदि हम स्त्री होते तो कितना अच्छा होता है। क्यों ये बात कैसे कह रहे हैं कि भाई देखो, अब स्त्री है तो हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, जो कह दिया वो हमने पालन कर दिया, अब कहाँ जाना है, किधर चलना है, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारा 5 किलो की कैपेसिटी है उठाने की, इसी से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और पुरुष कहते हैं 5 किलो से, तो हमारी तरफ भी तो देख, तो उठा बेटा 40 किलो उठा, और ज्यादा तो 100 किलो उठा, मिलेगा वही जो यहां मिल रहा है 1 किलो से। तो भगवान कह रहे हैं वही कर्म योग से तुझे वही तत्व प्राप्त हो जाएगा जो तू जंगलों में भटक के प्राप्त कर रहा है। लेकिन अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई। क्यों? वही महावीर जी वाली बात कि भाई साहब बात तो आपकी सब ठीक है, लेकिन आचार तो हमको वही चाहिए। उनको जाना है अर्जुन को किसमें जाना है? ज्ञान योग में। क्यों जाना ज्ञान योग? क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि युद्ध नहीं करना। जबकि भगवान का क्या है? भगवान कह रहे कि नहीं, तू कर्तव्य पालन यदि छोड़ देगा तो तू ना ज्ञान के योग रहेगा, ना भक्ति के योग रहेगा, तो ना तू कर्म के किसी के योग नहीं रहेगा। और हम यही करते हैं। थोड़ा सा हमको वैराग्य आ जाए जीवन में, थोड़ी सी भक्ति प्रकट हो जाए, तो सबसे पहले भाई साहब कुछ नहीं है संसार में, सब कचरा है ये, और आप कचरे से बाहर है कि अंदर ही है भाई साहब? आप कुछ नहीं है, पति पत्नी सब भाई साहब फांसी के फंदे सब हटाओ उनको, बड़ी बीमारी। अरे क्या बीमारी है? अरे ये भगवान के रूप है। जिस दिन कर्म योग और ज्ञान योग समझ में आ गया, आपकी पूछ होने लग जाएगी। आप जहां भी हैं आपको संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा। संसार लेने के लिए फांसी स्वरूप है, देने के लिए तो परमात्मा से मिलाने की सीढ़ी है ये। तो अर्जुन कर्म योग नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने फिर क्वेश्चन दाग दिया कि महाराज आप कंफ्यूज बहुत करते हो, कभी हमको सांख्य योग बताते हो, कभी हमको इधर घुमाते हो। देखो अर्जुन कितने सीधे हैं हमारी तरह, मतलब भगवान को कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन की एक क्वालिटी है, देखो बच्चे की लात जो है माँ जन्म से पहले भी सहन करती है और जन्म के बाद भी सहन करती है। अर्जुन की लात भी भगवान सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने चाहे झूठ मूठ कहा, लेकिन कह दिया हे नाथ मैं आपकी, बस ये कह दिया ना। अब जिम्मेदारी किसकी है? अब भगवान की। फंसा दिया भगवान को। ये भक्त बड़े चतुर होते हैं। ये भक्त लोग करते क्या है, अपने मन और बुद्धि को भगवान को दे आते हैं कि महाराज अब देखो आपके चरणों में अर्पित कर दिया, अब जैसी प्रेरणा आप दोगे हम वैसा कर लेंगे। तो भगवान को बड़ी संभल के चलना पड़ता है भक्तों के साथ। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे स्पष्ट बात बताइए। अब भगवान क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं। जो बात 4 अध्याय में बोली, थोड़ा कंफ्यूजन भी यदि रहा हो हमें भी, तो भगवान ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया। आइए पढ़ते हैं। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्य करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। संन्यास ही कर्म योगश्च निःश्रेयस्य करावुभौ। भगवान कहते हैं दोनों ही कल्याणकारी हैं, यानी दोनों पहुंचेंगे एक ही जगह। ऐसा नहीं ये यहाँ पहुंचा दे वो वहां पहुंचा दे ना, एक ही प्राप्ति होगी। पहाड़ी पे हमारे सुधीर जी कहते हैं पहाड़ पे चाहे इधर से चढ़ो, दूसरा उधर से आ रहा है, चढ़ेंगे दोनों, मिलेंगे एक ही जगह। लेकिन अब जो भगवान वो तयोस्तु कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यते, लेकिन कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। क्यों भाई ये क्यों कह दिया? जब रिजल्ट एक है तो ऐसा क्यों कह दिया? ये कहा हमारे लिए। ये किसके लिए कहा? देखिए साधन का सदगुरु जो निर्देशन करता है ना, साधन का, वो शिष्य के हिसाब से करता है। जैसे हम 3 मार्ग हैं, बाई रोड है, बाई ट्रेन है और बाई एयर है। कौन सा मार्ग हम पसंद करते हैं? बाई एयर ही जाते हैं।
ये भाई साहब अभी नंबर 5 में जाएंगे जब भी बाई एयर ही जाएंगे। आपको हिलना नहीं है यहाँ से, बाकायदा या लैंड करे हेलीकॉप्टर तो ही जाना। हम जो है कौन से एयर से किससे जाना है ये हम डिसाइड करते हैं। एक तो हमारी पोजीशन क्या है, माल कितना है जेब में, और हमारी पोजीशन क्या है घर में। आपकी घर में, ऑफिस में, समाज में बहुत पूछो, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट हो। जब तो आप बाई एयर जाओ, एक आप बिल्कुल रिजेक्टेड पीस हो, आपको कोई जो है पूछ ही नहीं रहा है, तो आप आराम से ट्रेन में जाओ ना यार, 3-4 दिन में पकड़ने वाली मूंगफली खाते हुए हैं। बढ़िया वहां ज्ञान छाटो गीता का, 2-4 साधक बनाओ बढ़िया। तो साधक की स्थिति के ऊपर साधन डिपेंड करता है। विवेकानंद जी के जो गुरुदेव हैं रामकृष्ण परमहंस, वो उनके ऐसे ही कई हैं। कईयों को तो वो कहते हैं कोई अत्याचार होता है, अरे भाई तो प्रभु की इच्छा है तो आप शांत रहते हो। और कईयों से कहते तुम चुप कैसे रह गए, 2 लपाटा मारते हो उसके, तुमने अन्याय सहन कैसे किया, खड़े हो, ऐसा कहते। तो विवेकानंद जी ने पूछा महाराज ये करते क्या हो आप, किसी को तो इतना डांटते और किसी से कहते हो नहीं जो भगवान की इच्छा है। तो वो यही उनका भाव स्तर कैसा है उसके आधार पर वो साधन का निर्णय होता है। तो हमारे अंदर चूंकि राग बहुत है, पकड़ बहुत है, और जब तक राग है, जब तक ममता आ सकती है, तब तक ज्ञान योग का साधन संभव। अच्छा तो राग आसक्ति होते कर्म योग का साधन संभव है क्या? हाँ, कर्म योग का साधन संभव है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कर्म योग में हमें क्या करना है, हमारे पास जो साधन सामग्री है, जो विद्या, योग्यता, तन मन धन जो कुछ है, उसको हम किसकी सेवा में लगा रहे हैं? दूसरों की सेवा में। तो दूसरों की सेवा में लगाने से हम राग होते हुए भी चीजों को दे देते हैं। जैसे देखो स्वामी जी उदाहरण देते हैं, आपके पास 4 रोटी हैं, और यदि आप स्टूडेंट हैं और खुद ही रोटी बनाते हैं, आजकल हालांकि ये दुर्लभ हो गए, तो 4 में से मुश्किल से 2 ही रोटी गोल गोल होंगी, बाकी तो जैसा होंगी वैसे पता ही है आपको। तो अब कोई आ जाए, आपका प्रिय रिश्तेदार आ जाए, दोस्त आ जाए, और उसको भी आपको 2 रोटी देनी है, कौन सी निकालोगे? 2 बढ़िया वाली निकाल के उसको दे दोगे, क्योंकि अब उसके काम आ रही हैं। लेकिन अब काम नहीं आए, ऐसी देनी हो मान लो, तो आप मरे ही नहीं, तो गोल वाली बेकार वाली दोगे, 2 हम खाएंगे बढ़िया वाली। तो कर्म योग में राग और आसक्ति होते हुए भी कर्म योग का आचरण होता है, जो धीरे धीरे हमारे राग आसक्ति को खत्म कर देता है, और फिर हम निष्काम कर्म योग करने लग जाते हैं। वही बात कह रहा है ये श्लोक कि कर्म योगी का लक्ष्य जो है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं? युक्त। युक्त का मतलब वही कर्म योगी है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठ की, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है। देखिए क्या मतलब है। और अयुक्त जो कर्म योगी नहीं जानता, योग नहीं जानता, वो क्या करता है? फल की इच्छा के कारण काम करता है। ये करूंगा ये मिल जाएगा, इसके बाद ये करूंगा ये मिल जाएगा। हम सब लोग फल की इच्छा के कारण ही कर्म में प्रवृत्त, हम सब। ये ऐसा क्यों करता? ये क्यों नहीं फल चाहता भाई? ये क्यों नहीं फल चाहता? ऊपर वाला ये फल तो चाहता है, लेकिन ये फल बहुत विराट फल चाहता है। आपको याद हो जब भगवान श्री राम गंगा पार करने जा रहे हैं, अब करें क्या? केवट के निहोरा कर रहे, और केवट समझ रहा आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भगवान को क्या वश में कर रहा है केवट? चरण धोता है, सारे पितरों को, सब घर वालों को बुला बुलू के, सब बिल्कुल जो करना है सब। और भगवान ऐसे बेबस हो रहे हैं केवट के प्रेम के सामने, जैसा वो कह रहा है वैसा नाच रहे। बोलो, आखिर में जब उतार देते हैं तब अब भगवान क्या दें? सन्यासी के वेश में। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसने इतना सेवा की, हमें उतारा, इनको कुछ तो देना चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ सामान नहीं है। तो सीता जी की तरफ देखते हैं बस, कहते नहीं है।
और सीता जी जो उनके पास मुद्री होती है, हैं? सिए पिए हिए की जानन हारी, मन मुद्री मन मुदित उधारी। क्या बात है, क्या तुलसीदास जी का सौंदर्य है। मुदित होके तुलसीदास जी अपनी मणि रूपी मुद्री को मुदित होके दे रही हैं भगवान राम को कि आप कैसे नहीं, आपके पास दीजिए उसको उतराइए। और हम हो तो एक अंगूठी बची है, ले मरो यही ले जाओ, यही भी निगाह रखिए तुम्हारी। और भगवान मुद्री को दे रहे हैं और केवट चरणों में पड़ा हुआ है। भगवान उठा रहे हैं लेकिन केवट मुद्री लेना नहीं चाह रहे। तुलसीदास जी कहते हैं केवट मुद्री क्यों लेगा भाई? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल मैं कीन मजूरी, अब फल आज दीन विधि भल बन भूरी। प्रभु आपने कितना मुझे नचाया है, अब तक तो मैं कर्म करता हूँ और फल लेता हूँ, कर्म करता हूँ और फल लेता हूँ। मैं रात और दिन मैं अनंत योनियों से इसी में दौड़ रहा हूँ, समाज सुधार का काम कर रहा हूँ, 50 काम कर रहा हूँ, लेकिन सब में मुझे फल चाहिए। और इस फल के चक्कर में प्रभु मैं परम फल से भटक गया। और आज तो आपने कृपा करके मुझे फलों का भी फल, परम फल प्रदान कर दिया, अपना चरणों तक अपना परम प्रेम प्रदान कर दिया। फिर आप मुझे ललचा रहे हैं इस भौतिक फल के लिए। प्रभु मुस्कुरा देते हैं, अरे यार तू तो समझ गया मेरी बात भाई। देखो आप इस बात को भगवान बताते नहीं आसानी से। क्यों? यदि हम निष्काम हो जाएं, स्वामी जी कहते हैं, तो भगवान के ऊपर हमारा कर्जा हो जाता है। जिस बच्चे की ममता से हम बंधे हैं, कर्म बंधन में फंस रहे हैं, जन्म जन्म की योनियों में फंस रहे हैं, जिस बच्चे में और परिवार में आसक्ति से यदि वही काम हम निष्काम भाव से कर दें, भगवान के जन मान के कर दें, तो उसी कर्म से भगवान बंधन में आ जाए, क्योंकि वो कर्जा चढ़ गया उनके ऊपर। और जब कर्जा चढ़ जाता है ना, तो भगवान पीछे पीछे घूमते हैं, तो बोलो भाई साहब यार ये काम कर लूँ क्या आपका? अरे नहीं, अरे तो यार हाँ, आप भक्त मान में पढ़ो, भगवान भक्तों के यार कर्जा होता, अब भक्तों को परवाह नहीं है, भगवान के पीछे पीछे घूमते रहते हैं उनके। वही कह रहा है श्लोक, युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांति मापनोति नष्ट की। ओहो, कर्मयोगी का ये उद्देश्य है। हाँ, ये विराट उद्देश्य है कर्मयोगी का। वो परम शांति, नष्ट की शांति। नष्ट की शांति मतलब वो आनंद, यम लब्धा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। ऐसी शांति, ऐसा सुख, ऐसा आनंद जो हमेशा है, आज नहीं कल नहीं, ऐसा नहीं, प्रतिकूल से प्रतिकूल में भी है, क्योंकि वो हमारा सहज स्वरूप है। जबकि अयुक्त है तो उल्टे सीधे काम करता रहता है। तो भाई साहब हम भी करेंगे ऐसा काम? हाँ करो, सबको करना ही चाहिए, गीता भी तो इसलिए पढ़ रहे हैं। तो बाधा क्या है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं? तो स्वामी जी ने कहा इस श्लोक को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। स्वामी जी ने कहा हमने बहुत खोज करी, ये स्वामी जी की बड़ी मार्मिक बात है, ये शास्त्रों में नहीं मिलेगी। स्वामी जी ने कहा हमने इतनी खोज करी, वर्षों तक हमें किसी ने उत्तर नहीं दिया। हमने सब जगह पूछा, क्या 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 खोज करी, क्या दिक्कत आई? कि भाई साधन कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो ये प्राप्ति क्यों नहीं हो रही परमात्मा की? देर कहां लग रही है? हम तो आज चाहते हैं प्राप्ति, कल क्यों चाहते हैं? परमात्मा के यहां नहीं है नंबर 6 में, तो क्या दोपहर में नहीं है? तो क्या अभी नहीं है? तो क्यों नहीं प्राप्ति हो रही है? तो स्वामी जी ने कहा हमको बहुत वर्षों के बाद ये बात मिली कि ओहो, पोल यहां है, रेड तो चल रही है, पानी भी खिंच रहा है, पानी आ रहा है और जा भी रहा है धौरे में होके, लेकिन खेत तक नहीं पहुंच रहा है। तो कहां गया? बीच में कोई पोल है। अरे तेरी, उस पोल को ठीक करते ही पहुंच जाएगा।
तो स्वामी जी ने कहा वो पोल हमको यहाँ मिली भगवान की कृपा से, इस पोल को हम ठीक कर लें, काम हो जाएगा चट से, हर कर्म से हमारा काम हो जाएगा। कैसा बढ़िया श्लोक। ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नैतेषु रमते बुधा। देखो हम बात करते हैं कि बुद्धिमान कौन, पंडित कौन, ज्ञानी कौन। गीता की परिभाषा इतनी सुंदर है, इससे बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बुद्धिमान कौन? भगवान कह रहे हैं संस्पर्जा भोगा, ये जो 5 इंद्रियों और 5 इंद्रियों के, इसको बढ़िया ही बढ़िया चाहिए। ये काम जो है ना पतन, ये यहां से घुसता है, सबसे पहले एंट्री गेट ये है। इसलिए संत कई बार नीची निगाह करके चलते हैं। कई लोग कहते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी इतने तत्व संत थे। पिछली सेमिनार में कोई कह रहा था मेरे से पातेगन में, एक महिला कह रही थी, बद्ध महिला थी हालांकि, उनको समझा दिया तो समझ में आ गई बात, कुछ उदाहरण देके मैंने। उन्होंने कहा ये बात हमको जमी नहीं। देखो स्वामी जी जो कहते हैं हमारे सामने स्त्रियों को मत बैठाओ, थोड़ा बाद में बैठाओ, तो स्वामी जी को फर्क पड़ रहा है क्या? संत कई काम लोक शिक्षण के लिए करते हैं भाई, जिससे हम कुछ सीखें, क्योंकि हमारी बुद्धि तैयार बैठी है। जैसे ही संत ने ढील दी है, संत यदि माला, उसको माला की जरूरत नहीं है, वो तो तत्व प्राप्ति कर चुका। हमसे माला के, वैसे खुद तो करते नहीं माला, हमसे कहते हैं हम तो नहीं करे, खुद माला करते ही नहीं। हम तो 3 दिन रह गए हैं संग में, इन्होंने एक माला नहीं करी यार। ये लो, ये क्या बुद्धि है। इसलिए संत कई काम लोक शिक्षण के लिए करते हैं। तो इंद्रियों से विषयों का जब संयोग होता है, संस्पर्जा भोगा, भगवान ने कहा ये जो भोगों की लालसा है, ये जो सुख की आसक्ति है, ये दुख का कारण, दुख यौन एवते, केवल और केवल दुख का। सुख की इच्छा होगी तो दुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा। यदि हमको दूसरों से सम्मान मान बढ़ाई पाने की इच्छा है तो स्वामी जी कहते हैं घर पे सर्टिफिकेट लिखा के रखा ले, तेरे से रद्दी आदमी कोई नहीं है। सबको सम्मान मिलेगा बेटा, तेरे को नहीं मिलना चाहिए। क्यों? कि तू अपने आप को सम्मान के योग्य मान रहा है। अर्जुन जिसमें सारी दैवी संपत्ति है, उसको दिखता ही नहीं है कि मैं इतना अच्छा हूं, तो भगवान को कहना पड़ता है अरे अर्जुन तू चिंता मत कर, तेरे अंदर तो सब कुछ पहले से है। और हमारा हाल ये कि हमारे पास नहीं है तो भी नहीं भाई साहब बहुत कुछ है हमारे पास, चिंता मत करो आप। कभी आपको पता नहीं, अंदर खोदोगे तो पता चलेगा। यदि कुछ विशेषता दिख रही है, बहुत स्पष्ट है, स्वामी जी का चेक पॉइंट है ये, इसका मतलब वो विशेषता अभी हम में पूरी आई नहीं है। जिस दिन आ जाएगी दिखना बंद हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगी। जब तक मैं ज्ञानी हूं इसका मतलब ज्ञान नहीं आया। जब तक यह है कि मैं परोपकारी हूं इसका मतलब परोपकार का सच्चा मायना पता नहीं है। तो भगवान ने कहा सुख की इच्छा ये दुख का, तो हमको सुख, इसका मतलब ये नहीं सुख मिला तो भग जाए, नहीं ये नहीं कह रहे। आपको पद मिला, गाड़ी मिली, एसी मिला, सौंदर्य मिला, जो भी मिला प्रारब्ध से मिला, ओके, लेकिन ये बना रहे हमेशा मेरे मन की होती रहे, ये इच्छा घातक है। क्योंकि इसकी इच्छा करने से कुछ होगा क्या? स्वामी जी एक बात कहते, स्वामी जी कहते देखो ये इतनी माताएं बहनें खड़ी हैं और कोई खीर बना के लाइए, कोई खिचड़ी बना के लाइए, कोई दाल बना के लाइए, और इनकी सबकी इच्छा है कि स्वामी जी हमारा थोड़ा सा कुछ ले लें। और भाई हम जैसे कोई खड़े रहे पेटूराम, हमको देने को तैयार हो जाएंगी वो, और देंगी तो भी वो अन्न और वो जो चीज है ना जिसमें वो दिव्य गुण है जो कि पुष्टि करता है। पुष्टि किसकी? आध्यात्मिक, साइकिक, सब शरीर की जो पुष्टि करता है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ अन्न रह जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है उस तरह की। तो स्वामी जी के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? आपको पता है जितने भी मारवाड़ी थे, बड़े बड़े कलकत्ता तक के बड़े बड़े, वो करोड़ों रुपए
का ऑफर लेके और एक टांग पे खड़े रहते थे पूरी जिंदगी कि स्वामी जी कभी हमको कुछ किया, कभी नहीं किया, जिंदगी में किसी एक से भी नहीं किया। तो हम बिल्कुल बेपरवाह हो जाएं सुख की इच्छा से, सम्मान की इच्छा से, बिल्कुल बेपरवाह हो जाएं, क्योंकि सुख और दुख प्रारब्ध से आएगा, आना होगा तो आएगा और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आद्यंतवंत कौन थे? भगवान ने कहा वो आदि और अंत वाला है। न तेसु रमते बुधा, रमते कहा, रमन नहीं करना है उसमें, यानी दुख आ जाए तो पागल नहीं हो जाना है दुख में, दुख के ऊपर भी साक्षी भाव रखें, दुख से भी कुछ सीखें, और सुख आ जाए उससे भी कुछ, उसमें भी रमण नहीं करना है। हम दोनों में ही रमण करते हैं, रमण की भगवान मना कर रहे हैं। दुख का सदुपयोग क्या है और सुख का सदुपयोग क्या है, इसको देखना चाहिए। जो आसक्ति संत के कहने से, गीता के कहने से 20 साल से नहीं छूट रही, खूब कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि भैया ये जो बेटे हैं या ये जो भी हैं रिश्तेदार, ये तुम्हारे नहीं हैं, ये भगवान के हैं, तुम्हारे तो कुछ दिनों के लिए हैं, तुम सेवा कर लो। तो ये बात समझ में आ जाती है क्या? अच्छा, किसी दिन वो अपना जलवा दिखा दे, ऐसा जलवा दिखा दे कि आपको पेपर में छपवाना पड़ जाए, साल 6 महीने आप खूब समझाओ, लेकिन वो इतना जलवा दिखा दे कि आपको पेपर में छपवाना पड़ जाए कि ये जो भाई साहब हैं, ये जो सुपुत्र हैं हमारे, ये वास्तव में अब हमारे सुपुत्र, इनसे कोई भी लेन देन, हमारा कोई लेना देना, तो बोलो अब आसक्ति रही? यही कह रहे हैं भगवान, आद्यंतवंत कौन थे? आदि अंत वाले, सुख और दुख आने जाने वाले, इसमें रमन नहीं करना है। और भगवान ने बहुत अगले श्लोक में स्पष्ट कहा, सिंपल ले रहे हैं, बस पढ़ नहीं रहे। 2 शक्तियां हैं, सुखी नरा। सुखी कौन है? सुखी कौन है? सुखी की परिभाषा भगवान ने कहा, स्वामी जी ने कहा 2 शक्तियां हैं हमारे पास, एक इच्छा शक्ति है और एक प्राण शक्ति है हमारे सबके पास। प्राण शक्ति का क्षरण हो रहा है, प्राण शक्ति का क्षरण एक दिन ये खत्म, प्राण शक्ति खत्म होने से पहले पहले इच्छा शक्ति खत्म हो जाए। इच्छाएं हमारी, ये कर लें वो कर लें, भगवान की इच्छा रहे, सेवा की इच्छा रहे, दूसरों को सुख देने की इच्छा रहे, ये कामना में नहीं आती। तो ये इच्छा यदि खत्म हो जाए और प्राण उसके बाद खत्म हो, तो यही जीते जी मुक्ति है, और मुक्ति किसी दूसरे का नाम नहीं है। लेकिन प्राण शक्ति खत्म होने को आ रही है, लेकिन इच्छाएं अभी भी बनी हुई हैं भोगों की, संग्रह की। इसका मतलब दोबारा जन्म होगा। अब हम निष्काम कर्म योग करें या जो भी करें, बस 2 मिनट में पूरा कर रहा हूं, तो कैसे विश्वास आया हमें? तो भगवान ने एक बहुत विलक्षण श्लोक बोला, और मैं तो ऐसा कहूं अब तक का ये सबसे विलक्षण श्लोक है। 5वें अध्याय का जो 29वां श्लोक है, ये एक श्लोक ये गीता है। भगवान ने कुछ श्लोकों में पूरी गीता कही है, उसमें से ऐसा ही विलक्षण 3 योग हैं इसमें। क्या कह रहे हैं भगवान, जल्दी से समझते हैं, है ना? भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमेष्यति। 3 बातें कही भगवान ने, बहुत प्यारी बातें हैं। अब हमें परोपकार करने में, अच्छे कर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, करने ही चाहिए। अब दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत नहीं है? भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तू जितने भी यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करेगा किसी के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, जितने भी यज्ञ करेगा, तप करेगा, अपने आप को तपाएगा, उन सब का भोक्ता कौन है? मैं हूं। भगवान कह रहे हैं मैं हूं। अच्छा मैं पाकिस्तान में जाके करूं, अमेरिका में करूं, इसको करूं, उसको करूं, इस वर्ण में, किसी में भी कर, कहीं भी कर, उसका भोक्ता कौन है? तो इसका मतलब हमको यदि अकाउंट मेंटेन भी करना है किसी के प्रति कि भाई साहब हमने इस महीने ये 37 काम करें, बढ़िया बढ़िया, आदत पड़ी हुई है, मेंटेन करते हैं हम अकाउंट, तो उसमें नाम किसका आना चाहिए? भगवान का आना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और नाम यदि व्यक्ति का लिख दिया, संस्था का लिख दिया, तो फिर गए काम से, फिर खत्म हो गया मामला। भगवान ने घोषणा कर दी, ये कर्म योग हो गया। भोक्तारम यज्ञ, सारे कर्मों के भोक्ता भगवान है, हमारे समस्त कर्मों खुद भगवान ले रहे हैं।
दूसरा सर्वलोक, इस संसार में तिल मात्र चीज भी हमारी नहीं है। घोषणा कर दी भगवान ने, मन बुद्धि भी हमारे नहीं है। हेलो बेटा, कुछ नहीं है, केवल भगवान हमारे हैं और हम उनके। बस बाकी जो हैं वो हमको सेवा के लिए मिले, ऋण उतारने के लिए मिले। यदि हमने भगवान की इस बात का उल्लंघन किया तो दुख भोगना पड़ेगा, और भगवान की बात मान ली कि हाँ आपके ये सब कुछ, तो काम हो जाएगा। ये ज्ञान योग हो गया। ज्ञान योग यही है बस, कि हम भगवान को ही मान लें, सब कुछ करता भोगता वो सब भगवान है। तीसरा भक्ति योग, सुहृदम सर्व भूतानाम। क्या बढ़िया बात भगवान ने की। ऐसे भगवान जो त्रिलोकी के मालिक हैं, इतने व्यापक हैं, इतने विराट हैं, तो भैया वो उनसे हम मिलेंगे कैसे? क्या वो हमारी तरफ कुछ नजर भी रखते हैं, हमसे प्रेम भी करते हैं? मंत्री से मिलने में कितना टाइम लगता है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे, तो भगवान से कैसे मिलेंगे? तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, मैं सब कुछ होते हुए भी सुहृद हूं। सुहृदम किसके प्रति? सर्वभूतानाम। कोई जाति वर्ण आश्रम नहीं है, कोई योगी यति तपस्वी ग्रस्त नहीं है। सर्वभूतानाम, जितने भी प्राणी हैं मैं सबका सुहृद हूं। सुहृद का मतलब हम कैसे भी हों, कुछ भी करें, भगवान का सुहृदपना कम नहीं होगा। हम बुरे से बुरा कुछ भी कर दें, भगवान का सुहृदपना कम नहीं होगा। क्योंकि वो सुहृद का मतलब उनका जो सुहृद बना है, हमसे जो प्रेम है, वो किसी हेतु का आकांक्षी नहीं है, वो अहेतु की है। कैसा है? गिरीश घोष रामकृष्ण परमहंस के बहुत बड़े शिष्य हुए, दुनिया के समस्त अवगुण उनमें। एक दिन वैश्यालय से आ रहे थे, दारू पी के, शिवलिंग मिला बीच में। किसी ने कहा ये तो बहुत बड़े शिवलिंग है। उन्होंने कहा क्या है शिवलिंग, क्या करेगा शिवलिंग? दारू के नशे में थे, पैंट की चैन खोली और मूत्र की धार छोड़ दी उन्होंने। तो ये हो शिवलिंग तो करे मेरा कुछ। तो आपको क्या लगा होगा? शिवलिंग उड़ा होगा और उनकी खोपड़ी में पड़ गया होगा। इतना तो मैं सहन नहीं करूंगा भाई। देखो हमारी तो एक लिमिट है ना सबकी, भगवान की कोई लिमिट नहीं है। यदि वो ऐसा कुकृत्य भी कर रहे हैं, तब भी भगवान का प्रेम उनके प्रति ऐसा की ऐसा ही है, क्योंकि उनके पास प्रेम के अलावा और कुछ, वो प्रेम स्वरूप ही हैं, उसमें और कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो देंगे कहां से? जिसके पास जो सामान होगा वही तो देगा। तो भगवान ने कहा अर्जुन तू ऐसा जानते ही शांति को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। चलिए आप आराम से अल्पाहार करके आइए।